यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। यीशु और चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में कुछ भेद के बातों को अध्ययन करेंगे। आइए ध्यान के साथ ये वचन को सुने। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में से प्रवेश करते हुए जा रहे थे। तब वहां जक्कई नामक एक पुरुष रहा करता था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी मनुष्य भी था। वह लोगों से चुंगी अर्थात टैक्स वसूल किया करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दुष्ट था क्योंकि वह जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूल करता था और लोगों को परेशान करता था। वह धनी इसलिए हो गया था क्योंकि वह लोगों से जबरन धन वसूल किया करता था। यह कमाई उसकी ईमानदारी की कमाई नहीं थी। प्रियो, दुष्टता या अन्याय के साथ कमाए हुए धन से कुछ लाभ नहीं होता। अगर हम किसी को दुख देकर धनी बनते हैं, किसी का हक मार कर अगर हम समृद्ध होते हैं, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। ऐसा करके हम आर्थिक दृष्टि से धनी तो बन जाते हैं, परंतु नैतिक जीवन में हम परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है प्रियो कि हमारे द्वारा कमाए जाने वाला धन क्या हम ईमानदारी से कमा रहे हैं। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जक्कई का कद छोटा था, अर्थात वह नाटा था। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में से होकर जा रहे थे तो लोगों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर थी और जक्कई भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन अपने कद के छोटे होने के कारण वह उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। इसलिए वो वहां पर स्थित एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह यीशु मसीह को देख सके। प्रियो, जक्कई भले ही एक अन्यायी और अधर्मी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि वह कैसे कैसे काम करता है। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के कामों की चर्चा यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल गई थी और हम जानते हैं कि दूर दूर से लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने और उसके वचनों को सुनने आया करते थे। जक्कई के मन में भी यही इच्छा होगी कि वह भी उस व्यक्ति को देखे जिसके बारे में लोगों के द्वारा इतनी प्रशंसा की जाती है। इसलिए उसने अपने नाटेपन का कुछ विचार ना करके प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा। उसका नाटापन प्रभु यीशु मसीह को देखने में बाधा बन रहा था, लेकिन उसने अपनी इस कमजोरी से हार नहीं मानी। वह चाहता तो सोच सकता था कि मैं इतना नाटा हूँ, मैं प्रभु तक नहीं पहुँच सकता, भीड़ के लोग मुझे दबा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ विचार ना लाकर और सब बातों को इग्नोर करते हुए वह गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि बस एक झलक प्रभु यीशु मसीह को देख सके। प्रियो, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ कमी रहती है। कभी कभी हम यह सोचने लगते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे जीवन में यह कमी है, मुझे प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं। इन सारी नकारात्मक बातों से कई बार हम घिर जाते हैं। लेकिन प्रियो, जक्कई से सीखें कि उसने अपनी शारीरिक कमजोरी को प्रभु से मिलने में बाधा नहीं बनने दिया। वह उसका उपाय ढूंढ लेता है और प्रभु को देखता है। प्रियो, इस घटना में हम आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग पर थे जिसमें गुलर का पेड़ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि की और देखा कि जक्कई उस पेड़ पर बैठा प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तब जक्कई तुरंत उतरकर आनंद से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। तब जो लोग वहां खड़े थे यह सब देखकर कुड़कुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। प्रियो, यहाँ ध्यान दे कि जिस पेड़ पर जक्कई बैठा हुआ था, उस मार्ग से जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ठीक उसी पेड़ के सामने रुकते हैं जिस पेड़ पर जक्कई चढ़ा हुआ था। क्या कभी आपने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह यह कैसे जानता था कि गुलर के पेड़ पर जो व्यक्ति चढ़ा हुआ है वह जक्कई ही है? प्रियो,
हमारा प्रभु हम में से हर एक को जानता है, क्योंकि इससे पहले कि दुनिया बनाई जाती वह था। और वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि हमारा प्रभु हमारे जन्म से पहले ही हमें जानता है। जक्कई को भी प्रभु जानता था। और यह एक बहुत ही गहरी बात है कि यदि हमारे अंदर प्रभु को पाने की चाहत होती है, उससे मिलने की जिज्ञासा होती है, और हम किसी न किसी तरह बस प्रभु को पाना चाहते हैं, तो प्रभु भी हम पर अपने आप को किसी न किसी तरह से प्रकट करता है। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो वचन हो, या चाहे वो दर्शन हो। जिसने सच्चे दिल से प्रभु को पुकारा, उसने प्रभु को पाया भी है। साधु सुंदर सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनके मन में भी यही जिज्ञासा थी कि वो प्रभु को देखें। और उनकी गवाही में हम जानते हैं कि प्रभु ने उन्हें कैसे दर्शन दिया। एक और बात पर ध्यान दें प्रियो, कि प्रभु ने यह नहीं देखा कि वह कैसा व्यक्ति है। ना तो प्रभु उसका कद देखता है, और ना ही वह यह देखता है कि समाज में वह कितना बुरा व्यक्ति है, क्योंकि उस समय चुंगी लेने वाले को सभी लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसलिए तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा कि वह तो पापी के घर जा उतरा है। प्रियो, हमारा प्रभु भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि प्रभु सिर्फ धर्मी के ही घर में जाता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वह धर्मी को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने बुरे हो या कितने बुरे काम करते हो, क्योंकि वह आपके उस बुरे दिल को बदलने के लिए आया है। जैसा हम आगे इस कहानी में देखते भी हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाते हैं, तो जक्कई खुद कहता है कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैंने किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रियो, क्या आपने इस घटना में एक बात पर ध्यान दिया है कि जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाते हैं, तो वहां पर ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई उपदेश दिया था, और ना ही जक्कई से उसके मन को बदलने के लिए उससे कुछ कहा था। लेकिन फिर भी जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं, जक्कई खुद अपने आप से कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। कितनी अद्भुत बात है ना, कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ कहे ही जक्कई ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसके घर में प्रभु यीशु मसीह के आते ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि जो कुछ भी वह अब तक कर रहा था वह गलत था, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वह एक निर्णय लेता है। प्रियो, क्या कभी हमने ऐसा महसूस किया है कि प्रभु के आने के बाद मेरी जिंदगी में मैंने किन किन बुराइयों को छोड़ा है? यहाँ पर ध्यान दे प्रियो, कि जैसे ही जक्कई की मुलाकात यीशु से होती है, जक्कई का जीवन ही बदल जाता है और वह अपने बुरे कामों से मन फिरा लेता है। प्रियो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर नहीं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी मुलाकात प्रभु से नहीं हुई है, और ना ही आपने प्रभु को जाना है। आजकल तो हम देखते हैं कि चर्च में पास्टर प्रचार करते करते थक जाते हैं कि प्रभु के जैसे बनो, वचन का पालन करो, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में रत्ती भर का परिवर्तन नहीं आता है। अगर आपके मन में जक्कई के जैसे प्रभु से मिलने की चाहत है, तो प्रभु आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि वह आपके निकट है और आपसे प्रेम करते हैं, और वह चाहते हैं कि आप अपने सारी बुराइयों से मन फिरा लो और सारे गंदे काम करना छोड़ दो। जक्कई ने प्रभु से सिर्फ मिलने के बाद अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए, और हम तो हर संडे चर्च जाकर रोज बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके भी नहीं बदलते हैं। प्रियो, एक बार इस बात को विचार कर देखें कि जैसे जक्कई अपने पापों के लिए अपने आप को दोषी ठहराया, वैसे ही क्या कभी आपके द्वारा किए गए पापों ने आपको दोषी ठहराया है? क्या आपके अंदर बदलने की चाहत नहीं है? क्या आप प्रभु जैसा नहीं बनना चाहते? अगर चाहते हैं तो आज ही जक्कई के जैसे प्रभु से मिलने की जिज्ञासा अपने मन में रखें, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि वह अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। और हम देखते हैं कि दाऊद भी अपने वचन में कहता है
कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे प्रभु मैं तेरा प्यासा हूँ। दाऊद भी प्रभु का अति अभिलाषी था। दाऊद ने भी अपने जीवन भर सिर्फ प्रभु की चाहत रखी और उसका मन हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहता था और इसीलिए प्रभु ने उसे आशीषित भी किया। वैसे ही प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम भी अपने मन को उसकी ओर लगाएं और उसकी असीम प्रतिज्ञात आशीषों को प्राप्त करें। अंत में मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि यदि आपके मन में प्रभु से मिलने की चाहत है तो दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी कमजोरी आपको उससे मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जब आप प्रभु की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो वह आपकी तरफ दौड़ा चला आता है। आशा करती हूँ प्रियो, जक्कई की इस कहानी से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।